हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एंगुलर फ्रंट एंड जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू कॉल्स में आपको कॉल्स नहीं आ रही हैं और शायद आपको पता ना चल रहा हो, पर बैकग्राउंड में जो कंपनीज़ हैं वो आपका रेज्यूमे शायद रिजेक्ट कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आज नहीं तो कल आपकी जॉब लगी जाएगी, बट आपको चाहिए, मैं मदद करूँगा आपको बेस्ट ऑफ़र और बेस्ट पैकेज दिलाने में। कैसे आ सकते हैं? इस रेज्यूम की मदद से, क्योंकि रेज्यूम अच्छा होगा तो ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो इस इंटरव्यू के लास्ट तक आपको एक पता लग जाएगा कि आपको बेस्ट तरीके से अपना रेज्यूम कैसे स्ट्रक्चर करना है एंगुलर का। अब यहाँ पे मैंने अपना एंगुलर का चैट जीपीटी में रेज्यूमे अपलोड किया हुआ है, ये ठीक है। और मैंने उससे पूछा कि मेरे रेज्यूमे का ATS स्कोर बता दो। ATS स्कोर क्या होता है? ATS आपका जो होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम करके एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जो कंपनीज़ और रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो हमारा रेज्यूमे एक एक करके ओपन करके उनको चेक नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे इस ट्रैकिंग सिस्टम में डाल देते हैं और फिर ये ट्रैकिंग सिस्टम एक स्कोर के बेस पे टॉप रेज्यूमे सिलेक्ट करता है और फिर वो उन रेज्यूमों को खाली जो है मैन्युअली ओपन करके चेक करते हैं रिक्रूटर्स, ठीक है। तो हमारे जो मैंने अपलोड किया, कहने का मतलब कि अच्छा रेज्यूम का ATS स्कोर होगा तो मतलब उसके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रेज्यूमे मैंने अपलोड किया था, इसका जो ओवरऑल जो ATS स्कोर ये है आपके सामने, 93.3% इसका ATS स्कोर है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मैंने ये रेज्यूमे क्रिएट कैसे किया। और हाँ, मैं आपको 5 मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने रेज्यूम में करते हैं, वो बिल्कुल मत करना, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो रेज्यूम में यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे सामने एक ब्लैंक वर्ड फाइल है, राइट। अब इस ब्लैंक वर्ड फाइल में हम रेज्यूमे क्विकली से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके रेज्यूमे में होता है वो होता है हेडर। हेडर में आपके पास क्या होगा, आपका नाम लिखोगे, एक आपकी हेडलाइन लिखोगे जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा और फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और लोकेशन। ये डिटेल्स मैंडेटरी डिटेल्स हैं, लिखना ही है। यहाँ मैंने 0 to 8 एक्सपीरियंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा कि एक फ्रेशर का प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है और एक प्रोजेक्ट की थोड़ा सीनियर प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, इसलिए मैंने 0, ताकि सारे 0 to 8 ईयर जिनका भी एक्सपीरियंस है उनको आइडिया लग जाए, ठीक है। अब लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, ये जो शॉर्ट हेडलाइन है क्यों ज़रूरी है ये हमारी, क्योंकि जब आपका कोई भी रेज्यूमे खोलेगा रिक्रूटर तो फर्स्ट इम्प्रेशन उसको ये हेडलाइन देखते ही समझ में आ जाएगा। उसको एंगुलर की रिक्वायरमेंट होगी, वो एकदम से शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, ठीक है। ज़्यादा वो ढूंढेंगे अंदर, वो चांसेस हैं, बट हेडलाइन में चीज़ मिल जाए तो फिर एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन हो जाता है, राइट। अब मैं बोल रहा था जो लोकेशन क्या है। लोकेशन यहाँ पे आप हमेशा कोई एक अच्छी लोकेशन डालना, मतलब अच्छी इन द मतलब कोई सिटी का नाम डालना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनीज़ क्या करती हैं, उन्हीं का रेज्यूम सिलेक्ट करती हैं जिस सिटी में वो खुद प्रेजेंट हैं। तो पॉपुलर IT सिटी का अगर आप नाम डालोगे तो रेज्यूम के सिलेक्शन के चांसेस, शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एड्रेस पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, छोटे टाउन्स को डालना थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि वहाँ IT कंपनीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी मैंडेटरी डिटेल्स। इसके बाद कुछ ऑप्शनल डिटेल्स हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो तो आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हो, बट मैं ऑप्शनल कहूँगा इसको, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन ID डाल सकते हो, फिर आप अपना गिटहब का लिंक अगर कुछ है तो वो डाल सकते हो, बट ये अगेन ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडर, मिनिमम बायो आपकी। इसके बाद आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस समरी। एक्सपीरियंस समरी में जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी ये सभी के लिए मैंडेटरी है, फ्रेशर हो या कितना भी एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में बताना है कि आप हो कौन, विद योर एक्सपीरियंस, विद योर रोल। भले ही आपको 3-4 महीने का कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे लिखना है, एंगुलर डेवलपर, जूनियर, इंटर्न, जो भी, ठीक है। ये सबके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस में।
और ये पॉइंट्स होंगे बेसिकली आपकी अचीवमेंट्स, स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, जैसे कि आपने 40% एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाया है कहीं पे, या आपकी टीम ने बढ़ाया, एक ही बात है, या आपने कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिव यूआई बना दिया, या फिर स्टेट मैनेजमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया एनजीआरएक्स को यूज़ करके, या फिर आपको कोई डोमेन नॉलेज है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स की कोई डोमेन नॉलेज है, तो स्पेसिफिक नॉलेज अचीवमेंट यहाँ पे लिखना है। बग फिक्सिंग और प्रोजेक्ट में काम किया, वो सब ऐसे जर्नलाइज चीज़ें यहाँ पे लिख के इसको ख़राब मत करना, मतलब ठीक है। हाँ, और अगर आपकी मैच नहीं कर रही हैं तो मैंने कुछ रेज्यूम्स क्रिएट करे हैं, 0 एक्सपीरियंस, 1 एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से टेम्पलेट क्रिएट करे हैं, उनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है वर्क एक्सपीरियंस की, जो कि बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स में जो आपने काम किया है। बट इससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंगुलर नॉलेज रेज्यूमे आप बना लो, ये कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है डोंट वेट, ठीक है। डोंट वेट फॉर द बेस्ट टाइम्स। जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत सारे बसेस की तरह हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आप वेट करोगे। इवन आपको एंगुलर नहीं भी आता तो भी आप अपने रेज्यूमे में एंगुलर डालो और उसे पोस्ट कर दो, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज में होता है ना, जब तक हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं होता तब तक हम लर्निंग कर नहीं पाते, मतलब जो इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है ना वो तभी होती है। तो सेम आपके इंटरव्यूज़ के साथ भी है, पोस्ट करो रेज्यूमे और साइड बाय साइड लर्न करते रहो, क्योंकि कंपनीज़ आपके लिए वेट नहीं करेंगी, वो चल रही हैं, हायरिंग चल रही है, और आप नहीं पोस्ट कर रहे हो तो आप वो मिस कर रहे हो, वो हायरिंग, कोई और हायर बंदा हो जा रहा है और आप मिस कर रहे हो, ठीक है। वापस आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे, अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है अपना लेटेस्ट रीसेंट जो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में आपका जो भी जॉब टाइटल था या इंटर्न थे या जो भी था, और उसके बाद कंपनी नेम, उसके बाद ड्यूरेशन और सिटी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट डिटेल्स को आपको बहुत अच्छे से डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स कुछ इस तरीके से डाल रही है, ठीक है। आप चाहे तो बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट डिटेल लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल बग फिक्सिंग, और या आप लिख सकते हो कि वर्कड ऑन ए एंगुलर प्रोजेक्ट एंड डेवलप्ड यूआई कंपोनेंट्स, सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम किया। बट उसको इस तरीके से लिखना, डेवलप्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड ए हाईली रिस्पॉन्सिव एंगुलर वेब बेस्ड एप्लीकेशन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय 40%। चीज़ सेम ही है, बट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज ए अचीवमेंट, प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स लिखना है, ठीक है। सेम ही चीज़ को आपको एक बेटर वे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 40%, 50%, तो नॉर्मल चीज़ भी लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड एनजीआरएक्स फॉर एफिशिएंट स्टेट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड डाटा कंसिस्टेंसी। अगेन दिस इज़ ए अचीवमेंट, ओके। कहने का मतलब, कुछ डिफ़िकल्ट डीप टेक्निकल टास्क लिखने की कोशिश करना। सिंपल लिखोगे तो रेज्यूमे गुम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई सिंपल ही लिख रहा है, तो फिर कैसे सिलेक्ट करेगा जो शॉर्टलिस्ट करेगा, या जो इंटरव्यूअर जो आपका रेज्यूमे देख रहा है वो कैसे इम्प्रेस होगा, ठीक है। भीड़ में से कैसे अपने आप को अलग दिखाओगे। अब मैं ये मानता हूँ कि ये रेज्यूमे थोड़ा स्लाइटली सीनियर कैंडिडेट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बट अगर आप जूनियर हो और कम एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, इंटर्न हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे असिस्टेड इन डेवलपिंग एंगुलर यूआई कंपोनेंट्स यूजिंग एंगुलर मटेरियल एंड बूटस्ट्रैप। अब ये बेसिकली आपने अपनी स्किल को अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स में लिखा है अच्छी तरीके से, ताकि चीज़ रिफ्लेक्ट हो कि आपको खाली स्किल है नहीं, आपने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, ठीक है। तो इवन छोटी छोटी सिंपल चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख के आप एक बेटर इम्प्रेशन बना सकते हो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। बट हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मत लिखना जो आप एक्सप्लेन ना कर सको, क्योंकि फिर इंटरव्यूअर ने अगर कुछ पूछ लिया किसी लाइन के बारे में और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो फिर वो एक बहुत ही बैड इम्प्रेशन है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शनल चीज़ है, वो है फीचर्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप सेल्फ इनिशिएटेड, फ्रीलांस, ओपन सोर्स और पर्सनल प्रोजेक्ट अगर कोई है आपने किए हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, उस प्रोजेक्ट का नाम, उसकी डिटेल दे सकते हो, लिंक दे सकते हो, अगर इंटरव्यू देर देखना चाहे तो देख सकता है। बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो शायद ज़रूरत भी ना पड़े, बट इट्स अप टू यू, ठीक है। इसके बाद हमारी जो चीज़ आती है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स एनफ हैं, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने यहाँ पे राइट क्लिक करके 10th और 12th के जो आपका डिटेल्स हैं वो भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन थोड़े बहुत ठीक हैं, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन मत लिखना, ट्रेनिंग्स मत लिखना, कोशिश करना कि वर्क एक्सपीरियंस में दिखाने की कोशिश करो, चाहे आप इंटर्न हो, एक भी प्रोजेक्ट किया है उसको वर्क एक्सपीरियंस में दिखाओ। ट्रेनिंग में मतलब एजुकेशन होता है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती उसमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप अपना अचीवमेंट्स लिख सकते हो। अचीवमेंट जैसे कुछ ओपन सोर्स में किया है, कुछ रीयूजेबल फ्रेंड बनाया है, कुछ कहीं टॉप कंट्रीब्यूटर रहे हो, कुछ हैकाथन और कुछ मेंटोर किया है अगर सीनियर हो तो अचीवमेंट्स क्यों? क्योंकि आपका जो रेज्यूमे है वो आपकी अचीवमेंट्स ही तो है। आपकी प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स क्या है, आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है, आपका रेज्यूमे आपकी अचीवमेंट ही है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे रेज्यूमे का, जो कि आपका ATS भी उसी को स्कैन करता है, और वो है स्किल्स, ठीक है। मेक श्योर पहली चीज़ कि आपका जो स्किल्स है वो फर्स्ट पेज में डायरेक्टली एक्सपीरियंस समरी के नीचे हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका स्किल्स होना चाहिए। अब या तो आप स्किल्स को एक नॉर्मल लाइन में लिख दो, पर नहीं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। एंगुलर में ये सारी हमारी कैटेगरीज हो सकती हैं। अब जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे ऊपर लिखनी है। इसमें आपकी टॉप स्किल्स आप लिखोगे, ठीक है। टॉप स्किल मतलब आपकी जो प्राइमरी मेन स्किल्स हैं वो वाली, ओके। अब आप बोलोगे कि हमने जावा स्क्रिप्ट लिखा है तो HTML5 तो अपने आप आता होगा, लिखने की क्या ज़रूरत है? बट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे रिक्रूटर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो नॉन टेक्निकल पीपल्स होते हैं। उन्हें अगर फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट HTML5 मिला है तो वो दोनों सर्च करेंगे, और HTML5 आपके रेज्यूमे में नहीं मिला तो रिजेक्ट कर देंगे आपका रेज्यूमे। तो लिखो, सारी की टेक्निकल स्किल्स लिखो अपने रेज्यूमे में, ठीक है, कुछ भी मिस मत करना। अब सेम तरीके से आप बाकी सारी कैटेगरीज भी फिल कर सकते हो, ओके। अब डर मत जाना ये सारी स्किल्स देख के, बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड, API से रिलेटेड, जो यहाँ पे मैंने एज ए स्किल लिख दी है, ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे कि अच्छा आपने ये भी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, ये भी किया है। और मैंने ये सारे स्किल लिखी हैं जो कि एंगुलर डेवलपर में हो सकती हैं, ताकि आपको कोई और स्किल यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको बस क्या करना है कि जो स्किल आपको नहीं आती उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, और वो आपके लिए आसान रहेगा, और आपको एटलीस्ट ये भी पता लग जाएगा कि अच्छा इतनी सारी स्किल्स भी होती हैं, ठीक है। आपको डिलीट करना है, वो सिंपल रहेगा। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप अपनी स्किल्स लिख सकते हो। अगेन कोई ऐसी स्किल मत लिखना जो कि आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारा रेज्यूमे अब तैयार हो गया है। एंड येस, इफ़ यू हैव नॉट येट एक्सेप्टेड माई नेवर गिव अप चैलेंज, देन डू एक्सेप्ट इट। कीप गिविंग द इंटरव्यूज until you get the success, and the day you get success, share your story with me like this candidate. Write never give up in comments to accept the challenge now. अब मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको अपने रेज्यूमे में अवॉइड करनी है। पहली चीज़, अपना रेज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा का मत बनाना। अगर 2 पेज का होगा तो कोई पढ़ भी लेगा, अगर 3-4 पेज का होगा ना तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, ओके। इंटरव्यूअर नहीं पढ़ने वाला। कम का होगा तो वो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने प्रोजेक्ट में काम किया है
तो आप अपने प्रोजेक्ट का लेटेस्ट प्रोजेक्ट अच्छे से डिटेल में दो, बाकी के प्रोजेक्ट पुराने प्रोजेक्ट दो लाइन में दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड मिस्टेक, लॉन्ग पैराग्राफ्स मत यूज़ करना, स्मॉल बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत इंक्लूड करना, अपना एज, सेक्स, फुल होम एड्रेस, नेशनैलिटी, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, बहुत ज़्यादा कलरफुल मत बनाना रेज्यूमे को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे मैंने पूरे रेज्यूमे में केवल 2 कलर यूज़ किए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाओगे तो वो खिंच-पिच हो जाता है, ओके। और जो पांचवा और बेस्ट वो है पॉइंट, वो है कि रेज्यूमे मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर नहीं करती, पोस्टिंग मैटर करती है। अपने रेज्यूमे को हर वीक पोस्ट अपडेट करते रहना जॉब पोर्टल्स में, ठीक है, और पोस्ट कर दो फटाफट से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता है कि रेज्यूमे स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, और अगर आप खुद से कर सको तो वेल एंड गुड, बट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रेज्यूमे टेम्पलेट मिल जाए 1 ईयर 2 ईयर के हिसाब से, तो मैंने कुछ प्रोफेशनली ATS फ्रेंडली रेज्यूमे टेम्पलेट क्रिएट कर रखे हैं। जैसे कि ये 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए टेम्पलेट किया हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स थोड़ी सी सिंपल होंगी। फिर 1 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस में जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी क्या होंगी, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और एप्लीकेशन इम्प्रूवमेंट, इन सब पे फोकस होगा। और 4+ ईयर्स एक्सपीरियंस में डिज़ाइनिंग और लीडिंग और थोड़ा सा और मोर एक्सपीरियंस के हिसाब से टेम्पलेट मैंने किया है क्रिएट। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप बिग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो या मेरे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, जो कि ATS फ्रेंडली हैं, प्रोफेशनली क्राफ्टेड है। और हाँ, अगर आप तो पूरे बूट कैंप, जो मेरा एंगुलर का बूट कैंप है जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, रेज्यूमे टेम्पलेट है, सब कुछ है, वो भी मैंने जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ताकि देखो, अगर आप इंटरव्यू क्लियर ना कर पाओ अलग बात है, बट आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा काम है जो कि आपको मोर अपॉर्चुनिटीज़ देगा, मोर जॉब्स देगा। तो गुड है ना। तो ग्रेट, ये सब था। फाइनली ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर करियर एंड योर इंटरव्यूज़।